बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 टेंथ क्लास मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक आइडियाज़ देंगे, उसको आपने स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से समझना है। और यही आपके इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में गिवन है, तो आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्पर्शन से रिलेटेड है। क्या होती है डिस्पर्शन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन? पहले आपको सिंपल वे में बताता हूँ। आपके पास कोई भी एक डाटा गिवन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ डाटा है। लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें डाटा 98, 99, 100, 101 एंड 102 दिया हुआ है। ठीक है, आपने इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस पूरे ग्रुप के डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हो। वो होती है एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। तो इसको सबको जमा करके टोटल पे डिवाइड कर दे। 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 100। अब 100 क्या है? इसकी मीन वैल्यू है। ठीक है, अब डिस्पर्शन क्या बताती है? डिस्पर्शन ये बताती है कि इस ग्रुप के अंदर मौजूद जो वैल्यूज़ हैं वो मीन वैल्यू से कितना दूर हैं, कितना चेंज हैं, कितना फैली हुई हैं, मीन वैल्यू से कितना फैली हुई हैं, कितना डिस्पर्स हुई हुई हैं। ठीक है, कितना स्कैटर्ड हैं। ठीक है, ये बताती है हमें डिस्पर्शन। फिर से सुने, एक ग्रुप ऑफ डाटा जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखें, ये मार्क्स हैं लेट सपोज, तो इसमें 100 जो है वो मीन वैल्यू है। अब 100 मीन वैल्यू पता चल गई, बाकी वैल्यूज़ जो हैं इस ग्रुप की वो इससे, इस मीन वैल्यू से कितना डिस्टेंस पर है, कितना चेंज रहे, ये बताती है हमें डिस्पर्शन। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकली डिस्पर्शन मीन द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। एक डाटा सेट के अंदर कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो एक मीन वैल्यू से कितना चेंज है, कितना फैली हुई हैं, कितना स्कैटर्ड है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन बोलते हैं। पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस ऑफ फाइंडिंग डिस्पर्शन इज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द एवरेज वैल्यू। एक ग्रुप के अंदर एक एवरेज वैल्यू है ना, हम सिर्फ एवरेज वैल्यू को नहीं देखेंगे बल्कि बाकी तमाम वैल्यूज़ के बारे में भी हमें आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह से हैं। ठीक है, जब हमें डिस्पर्शन बताई जाती है कि 100 क्या है जी, हमारे पास एक मीन वैल्यू है, तो डिस्पर्शन शो की जाएगी थोड़ी सी डिस्पर्शन है, इसका मतलब बाकी वैल्यूज़ 100 के करीब करीब होंगी। 101 हो सकती है, 102 हो सकती है, 99 हो सकती है, 98 हो सकती है। ठीक है, हाई डिस्पर्शन है, इसका मतलब है कि जो मीन वैल्यू है बाकी वैल्यू इससे दूर दूर हो सकती है। मे बी 100 के बाद जो नेक्स्ट वो 127 हो जाए, 130 हो जाए, 140, 50 हो जाए। ठीक है, या 90 जो 100 से करीब करीब क्या 70 ले लें, उसके बाद 60 ले लें, यानी काफ़ी ज़्यादा गैप पे हैं। ये बताता है डिस्पर्शन। फिर सुन लें, डिस्पर्शन क्या होती है? गिवन डाटा सेट के अंदर जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो मीन वैल्यू से कितना वेरी कर रही हैं, कितना दूर हैं, कितना फैली हुई हैं, ये बताती है डिस्पर्शन। ओके, अब आपको मैं ये बता देता हूँ बेसिकली हाई डिस्पर्शन, लो डिस्पर्शन होती क्या है, ज़ीरो डिस्पर्शन क्या होती है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको ये बताऊँगा भाई हम क्यों फाइंड करते हैं, हमें ज़रूरत क्या पड़ी डिस्पर्शन की। ठीक है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मोर क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में जो वैल्यूज़ मिली वो 100, 100, 100, 100, 100 मिली है। ठीक है, दूसरे ग्रुप में 98, 99, 100, 101, 102। ठीक है, तीसरे ग्रुप में 1, 2, 3, 4 और फिर 490। अब इन तीनों की ज़रा एवरेज निकालिए। एवरेज इन सबको प्लस किया, 500 मिला, 5 पे डिवाइड करें तो 100 इसकी एवरेज आ गई, यानी मीन वैल्यू। इन सबको प्लस करें, 5 से डिवाइड करें तो 100 आ गई मीन वैल्यू। इन सब की वैल्यू भी क्या है? मीन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 100 है वो हमारी मीन वैल्यू है। ठीक है, अब ये 100 मीन वैल्यू है। बाकी वैल्यूज देखें, ग्रुप की जो बाकी वैल्यूज हैं वो इससे कितना डेविएट कर रही हैं, कितना चेंज है? कोई चेंज नहीं है। बाकी वैल्यूज में किसी में भी कोई किसी किस्म का चेंज नहीं है, तो यहाँ पे डिस्पर्शन मौजूद ही नहीं है, फैलाव मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फैलाव यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब अगर ग्रुप बी की बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इसकी जो एवरेज आई है वो भी 100 आई है। अब इस ग्रुप की बाकी डिस्पर्शन ये बताती है कि इस ग्रुप की बाकी वैल्यूज इससे कितना चेंज है। अब 100 और 101 कितना थोड़ा सा डिफरेंस है। 100 का 102 के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है, 100 का 99 के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, 100 का 98 के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, 0 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यानी बिल्कुल करीब करीब है। तो वेरी लो डिस्पर्शन है यहाँ पर, यानी बाकी जो वैल्यू है इस ग्रुप डाटा के अंदर वो क्या है? एक मीन वैल्यू से बहुत करीब करीब है, फैली हुई नहीं है, यहाँ डिस्पर्शन लो है। फिर हाई डिस्पर्शन की बात कर लेते हैं। फर्ज कर लें यही ग्रुप है 1, 2, 3, 4, उसके बाद 490। अब इनकी एवरेज क्या आई? 100। ठीक है, अब यहाँ पर हाई डिस्पर्शन मौजूद है। देखो 100 का 1 के साथ काफ़ी बड़ा गैप है, 99 का गैप है। 100 का 2 के साथ 98 का गैप है। 100 का जो है वो 4 के साथ 96 का गैप है। इतने बड़े बड़े गैप, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ फैली हुई हैं। मीन वैल्यू से
बाकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, वेरी हाई डिस्पर्शन। तो ये होता है बेटा सिंपल सा कंसेप्ट डिस्पर्शन का, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने क्यों डिस्पर्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। छोटा सा एक कंसेप्ट है, देखें फ़र्ज़ कर लें कि आपने इसमें स्विमिंग करनी है। ये एक हमारे पास नहर समझ लें आप इसको, ठीक है, जिसकी गहराई मुख्तलिफ है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। यहाँ पे 1 फुट की गहराई, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 7 फुट, 9 फुट, 3 फुट और फिर 3 फुट, ठीक है। अब इनकी अगर आप एवरेज निकालें ना तो हमें मिलती है तकरीबन 4 फुट। फ़र्ज़ कर लें 4 फुट की आ गई हमारे पास इसकी गहराई एवरेज, ठीक है। अब अगर कहीं पे ये बोर्ड लगा हुआ कि यहाँ इस नहर की जो एवरेज है गहराई वो कितनी है, 4 फुट है, आपकी हाइट 6 फुट है, तो आप तो बड़े खुश होकर इसमें जाएंगे, जी हाँ मैं तो इसमें नहा सकता हूँ, एवरेज इसमें 4 है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहीं पे 9 फुट भी है, कहीं पे 7 फुट भी है, आपकी हाइट 6 फुट है। अगर आप 7 फुट वाले एरिया में जाएंगे तो डूब जाएंगे, 9 में जाएंगे तो आप डूब जाएंगे क्योंकि आपको तैरना नहीं आता, ठीक है। तो ये आपके लिए फिर डेंजरस हुई ना। तो सम टाइम सिर्फ एवरेज वैल्यूज हैं वो आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, ठीक है। तो यहां ऐसी सिचुएशन में फिर आपको जरूरत पड़ती है डिस्पर्शन की, कि एवरेज वैल्यू तो है, अब बाकी वैल्यूज एवरेज से कितना चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अब आपको अगर यहां पे बता दिया जाए कि भाई 4 तो इसकी एवरेज वैल्यू है, इसमें 3 से 4 तक डिस्पर्शन भी है, तो आप समझेंगे 4 तो वैल्यू है लेकिन 3 से 4 तक इसमें डिस्पर्शन भी है। तो अगर 3-4 तक डिस्पर्शन हो गई, डाटा इतना दूर चला गया तो मैं तो डूब जाऊंगा। आपको पता चल गया ना। तो सुन लो बच्चों, डिस्पर्शन जो है वो इसलिए फाइंड की जाती है कि सम टाइम जो एवरेज होती है वो इतना आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती, ठीक है। वहां आपको डिस्पर्शन निकालना जरूरी होती है। जैसे इस केस में अगर हम एवरेज को देखें तो एवरेज इसकी सिर्फ 4 फुट है, 4 फुट पानी है इसके अंदर एवरेज, लेकिन कहीं पे 9 फुट भी है, कहीं पे 7 फुट भी है, आपकी हाइट 6 है। अगर आप इसमें मूव करने की, चलने की कोशिश करेंगे तो आप डूब सकते हैं। तो यहां पर आपके एवरेज काम नहीं आई, आपको डिस्पर्शन अगर बता दी जाए कि भाई एवरेज तो 4 है लेकिन जो डिस्पर्शन है डाटा की वो भी 3 से 4, आप समझ जाएंगे भाई अगर 3 से 4 तक इसकी डिस्पर्शन है तो भाई इसका मतलब है कि कहीं पे कुछ ऐसा एरिया भी होगा जहां पर हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मेरी हाइट से बढ़ जाएगी, तो मैं वहां पर इसमें नहीं जा सकता, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे कि भाई डिस्पर्शन होती क्या है, हाई डिस्पर्शन क्या होती है, लो डिस्पर्शन क्या होती है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू डिफाइन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। बहुत आसान है, सिंपल सा। आप जो स्टेप्स यूज़ करेंगे, जो आप कोई मैथमेटिकल फार्मूले यूज़ करते हैं, जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं इनको फाइंड करने के लिए, ठीक है, वो हमारे मेजर्स होते हैं, ठीक है। द मेजर्स दैट आर यूज टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, कि किसी किस हद तक तब्दीली आ रही, किस हद तक वेरिएशन आ रही है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन का मतलब है कि मीन वैल्यू से दूसरी ग्रुप की वैल्यूज कितना चेंज कर सकती हैं, कितना वेरी कर सकती हैं, ठीक है। फिर सुन लें, द मेजर दैट आर यूज टू डिटरमाइन, वो मेजर्स जो आप इस्तेमाल करते हैं फाइंड करने के लिए एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, कि किस हद तक तब्दीली आएगी इन अ डाटा में, ठीक है, डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। किसी भी डाटा सेट में मीन वैल्यूज से कितनी वेरिएशन आ सकती है, बाकी जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है डाटा सेट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए जो टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उसमें जो मैथडोलॉजी यूज़ करेंगे उसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसके 3 तरीके हैं, एक रेंज होती है, फिर हमारे पास वेरिएंस होती है, वेरिएंस के लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये तीनों तरीके हम यहाँ पर अभी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ठीक है। हमने बताना है रेंज क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है और वेरिएंस क्या होती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज की। रेंज होती क्या, बहुत सिंपल और आसान, बेसिकली यहाँ पर इन्हीं फार्मूलों को ही बताया गया, डिफाइन किया गया कि कौन से फार्मूले लगा के आप किस तरह से ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले रेंज की बात करेंगे। रेंज का फार्मूला क्या होता है, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ठीक है। एक्स एम जो है हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है डाटा की, और एक्स नॉट होती है मिनिमम, और उन दोनों का क्या किया गया है, डिफरेंस। अब देखना डेफिनेशन भी ऐसे ही होगी इसकी। रेंज मेजर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो वेरिएशन है उसको बताती है। तो कैसे आप वेरिएशन फाइंड करते हैं दो एक्सट्रीम के दरमियान, लोअर और मैक्सिमम दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला देखिए रेंज का, रेंज इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ठीक है। फिर सुन लें, रेंज मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, किस हद तक तब्दीली आ सकती है ऑब्जर्वेशन में, बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के दरमियान, लोअर मैक्सिमम, जो सबसे लो है और सबसे मैक्सिमम है यानी हाई वैल्यू, ठीक है, उसके दरमियान। तो फार्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर एक्स एम जो है वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को शो कर रही है, एक्स नॉट मिनिमम ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे वेरिएंस की। वेरिएंस क्या होती है, वेरिएंस
इट इज़ डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। बच्चों अगर आप इसके फार्मूले पर गौर करें तो ये फार्मूले को ही डिफाइन किया गया। पहले फार्मूला बताता हूँ, फिर इसको पीसीज में ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका अच्छा कंसेप्ट बन जाए इसका। एस स्क्वेयर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये फार्मूले को ही इस तरह से लिख दिया गया। इट इज डिफाइंड एज, गौर कीजिएगा, मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस। व्हाट इज दिस? मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन, डेविएशंस के स्क्वेयर का मीन, डेविएशंस के स्क्वेयर का ये मीन होता है। अब डेविएशन कैसे निकालते हैं? डेविएशन हम निकालते हैं कि आपकी जो एक एवरेज वैल्यू है वो एक ग्रुप के अंदर मौजूद जो बाकी वैल्यूज़ हैं डाटा की उससे कितना चेंज हो रही है, कितनी वेरिएशन आती है उसको, ठीक है। उसको हम कैसे निकालते हैं? माइनस करके। जो आपकी कोई वैल्यू है वो मीन से कितना चेंज हो रही है, तो x माइनस एक्स बार करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है डेविएशन। अब क्या था? डेविएशन के स्क्वायर का मीन था, ठीक है। ये देखिए उसके ऊपर होल स्केल डाल दिए ना, ठीक है, तो डेविएशन का स्क्वायर हो गया। अब तमाम वैल्यूज़ की जितनी जितनी डेविएशन आती है सबको प्लस करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डाटा है जिसमें वैल्यूज़ है 98, 99, 100, 101, 102, ठीक है। इसकी जो मीन वैल्यू आती है वो आती है 100। अब हम ये देखेंगे इसमें डेविएशन की तरह कितनी कितनी डेविएशन है, ये बाकी जो वैल्यूज़ हैं ग्रुप की वो इससे कितना चेंज है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे आप ये देखें फार्मूला x माइनस एक्स बार। x यहाँ पर वो कोई भी जो वैल्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, x बार यहाँ पर मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 98 माइनस 100 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? हमारे पास -2 आ जाएगा, डेविएशन -2 आ गई, ठीक है। उसका स्क्वायर ले लें। 99 को फिर कर लें माइनस से, फिर 1 का डिफरेंस आएगा तो डेविएशन 1 आ जाएगी, उसका स्क्वायर ले लें। और 100 से माइनस करेंगे 0 डेविएशन, उसका स्क्वायर ले लें तो डेविएशन निकालना आपको आ गई, ठीक है। कि आपने इस मीन वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ कितना कितना चेंज हुई ये कैलकुलेट करना है, दैट इज़ डेविएशन, ठीक है। और इसी बात को ना नीचे फर्दर एक्सप्लेन किया गया। देखें यहाँ लिखा हुआ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन एक्स बार है, इस अर्थमेटिक मीन से बाकी वैल्यूज कितना चेंज कर रही हैं उनका स्क्वायर लेके एवरेज ले लेनी है, ठीक है। अब फिर से सुन लें, आपके पास गिवन ग्रुप ऑफ डाटा है, उसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ये वैल्यूज हैं, इसमें आप पहले मीन निकालिए और फिर देखें कि इस मीन से बाकी वैल्यूज कितना चेंज हो रही, डेविएशन कितनी आ रही है। उन सब डेविएशन को स्क्वायर लेके मीन ले लें। कैसे लेते हैं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जितनी जितनी डेविएशन आती रहेगी डेविएशन का स्क्वायर लेके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी हमारे पास वेरिएंस। यहाँ फार्मूला भी अगर आप देख लें तो एस स्क्वायर से हम इसको शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार इज डेविएशन, उसका स्क्वायर यानी डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास वेरिएंस। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। नाम से जाहिर है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू से बाकी जो वैल्यूज़ हैं डाटा की वो कितना वेरी कर रही हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एक स्टैंडर्ड से बाकी वैल्यूज़ कितना डेविएट कर रही हैं, ठीक है। आप देखिए ज़रा क्या करेंगे इसमें हम। इट इज़ डिफाइन एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना बच्चों तो बेसिकली ये वेरिएंस के दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना, वेरिएंस के दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ठीक है। तो वो हमें क्या मिल जाती है? स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है। वेरिएंस के दोनों जानिब स्क्वायर ले लें, ये देखें इधर भी अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें, ये देखें इधर से कट जाएगा ऐसे रह जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो अब क्या इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ वही होगी, सिर्फ आपने एक चीज़ इसके अंदर अंडर रूट को ऐड कर लेना, यानी स्क्वायर रूट को आपने इसमें ऐड कर लेना। अब डेफिनेशन को समझिए ज़रा। इट इज़ डिफाइन एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब ये क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये देखें जी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वेयर्ड डेविएशन। यहां पर भी क्या था? मीन स्क्वेयर्ड डेविएशन। यहां पर भी क्या है? मीन स्क्वेयर्ड डेविएशन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? बेसिकली वेरिएंस का अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें तो आपको मिल जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर क्या कहता था हमें वेरिएंस में? मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन। यहां पर क्या कहता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन। अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है? इसी से पहले आप ये लगा दें, क्या लगा देंगे आप? इट इज डिफाइन एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वेयर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इस तरह हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, यानी इसी का आप
अंडर रूट ले लें, अगर आप ये भी कह दें कि आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं इसका वेरिएंस का, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है, तो गलत नहीं होगा, ठीक है, कि उसी का हम स्क्वायर अंडर रूट लेते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज, फाइंड द रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें टीचर्स की सैलरी बताई गई है। पहले टीचर की है 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800, ठीक है। कहा जा रहा है जी आपने फाइंड करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन, साथ ही साथ आपने फाइंड करनी है रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रेंज फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये आसान है। रेंज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, जो गिवन ऑब्जर्वेशन है डाटा में, उसमें सबसे मैक्सिमम और मिनिमम को आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 15,000 है, ठीक है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, और सबसे छोटी वैल्यू जो है ये 11,500 है, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट कर लें, ओके। अब रेंज में क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को आप माइनस कर देते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। तो 15,000 माइनस 11,500 करिए तो हमें मिला 3,500, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ आना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर आपको एक्स बार नज़र आ रहा होगा, एक एक्स इस्तेमाल हुआ, एक्स बार इस्तेमाल हुआ, और एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं। एक्स जो है ये गिवन डाटा है, वैल्यूज़ हैं ऑब्जर्वेशन की, एक्स बार मीन को कहते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, इसकी पहले मीन फाइंड कर लेनी है। ये 5 वैल्यूज़ हैं और अनग्रुप डाटा है, तो इस तरह का जब आपको अनग्रुप डाटा दिया जाता है तो आप उन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी मीन इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने प्लस करके 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इसका यहाँ पर मीन आ गया 13,640, ठीक है, ओके। अब डेविएशन के फार्मूले में देखिए, इसके मुताबिक आपने यहाँ पर एक टेबल बनाना है। इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपको एक्स रिक्वायर्ड है, एक्स बार रिक्वायर्ड है, और एक्स में से एक्स बार को आपने माइनस करना है, फिर उसका स्क्वायर भी लेना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग पहला कॉलम बनाएंगे, उसमें आप ये सारी वैल्यूज़ लिख देंगे, ये वैल्यूज़ आप इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद ये देखें यहाँ पर x माइनस एक्स बार ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आपने x में से x बार को माइनस करते जाना है। ये सारी वैल्यूज़ x हैं, इसमें से x बार माइनस करके आप इसमें लिखते जाएंगे। x बार की वैल्यू क्या है, ये 13,640, ठीक है। इसमें से आप माइनस करेंगे 13,640, आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे 13,640, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इस तरह से बच्चों इन तमाम वैल्यूज़ के अंदर से आप ये x बार की वैल्यू को माइनस करते रहेंगे, और माइनस करके जो आंसर आएगा आप यहाँ पे लिखते रहेंगे। तो समझ आ गई आपको, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ में से x बार को माइनस करके जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। x बार की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद फिर देखें तो x बार वाली जो ब्रैकेट है, x माइनस एक्स बार वाली, उसके ऊपर होल स्क्वायर भी है। तो ये क्या है, ये x माइनस एक्स बार है। तो इन सब का आप स्क्वायर ले लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, जो कैलकुलेटर में वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ नोट कर लेंगे, इसका स्क्वायर लेके यहाँ लिखते रहेंगे, इसका स्क्वायर लेके यहाँ पर, इसका स्क्वायर यहाँ पे, और इसका स्क्वायर आप इसी तरह से यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पर समेशन है, यानी ये जो स्क्वायर ऑफ डेविएशन है उसका क्या है, आपके पास सम है। तो ये है जी आपके पास x माइनस एक्स बार के स्क्वायर्स, इन सब को आपने ऐड कर लेना है कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आपको ये फिगर मिलेगी, ठीक है। अब ये आंसर जो है वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये यहाँ पर वैल्यू आपने पुट कर दी। n यहाँ रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 और 5 से आपने इसको कर देना है डिवाइड, तो आपको आंसर इस तरह से मिलेगा। फिर आपने उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आपको आंसर मिलेगा 1417.88, एंड दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ पर हमें इसके दो पार्ट्स दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। एक ये हमारे पास डाटा सेट है, दूसरा डाटा सेट ये है। दोनों के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है, ठीक है। आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड करते हैं आप जानते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, जिसमें x जो है ये डाटा की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x बार उस वैल्यूज़ का मीन है, ठीक है, और n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमने टेबल इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि उसमें ये तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें x बार फाइंड करना है ना, जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। x बार सिंपली बच्चों एवरेज है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो अनग्रुप डाटा है इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट 1 के अंदर ये 8 वैल्यूज़ हैं, इन सब को ऐड कर देना और 8 से डिवाइड करेंगे, या आपको आंसर मिलेगा 76 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 9.5।
ये आ गई आपके पास एक्स बार की वैल्यू। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले एक्स नज़र आ रहा है, आपने एक्स का एक कॉलम बना लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स में से एक्स बार को, यहाँ पर बार है, ठीक है, एक्स में से एक्स बार को आपने करना है माइनस, ठीक है ना। तो एक्स बार की वैल्यू ये है और ये एक्स की वैल्यू है, इसमें से ये 9.5 माइनस करते जाएं, 12 माइनस 9.5, 6 माइनस 9.5, 7 माइनस 9.5, 3 माइनस 9.5 करते जाएं, माइनस करते करते आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये आ गई जी हमारे पास इसकी डेविएशंस, ओके। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, इस पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप एक नेक्स्ट कॉलम बना लें, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, उसमें ये जो वैल्यू मिली थी एक्स माइनस एक्स बार की, इसका स्क्वायर लेते रहें, 2.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर, 5.5, 0.5, 8.5 और आखिर में 4.5 का स्क्वायर ले लेंगे। ये आपके पास आ गया एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यूज़। और फिर नेक्स्ट स्टेप देखें, इन सब का हमने सम करना है, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला देखें, ये सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, ये भी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है। इन सब वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 190, ठीक है। तो इस पूरे का आंसर आपको मिला 190, यहाँ पर पुट कर दिया, नीचे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड कर दें आप इसको, आपको 190 से जब 8 डिवाइड करेंगे तो 23.75 मिलता है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो मिलेगा 4.87 एंड दैट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। कहा जा रहा है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, सेम स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमने एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमारे फार्मूले में एक्स बार इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओके। तो एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे, ये अनग्रुप डाटा है, सब वैल्यूज़ को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे आप डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 9 आ गया जी हमारे पास इसका मीन, ठीक है। उसके बाद वही फार्मूले के स्टेप, पहले आपने एक्स वाला कॉलम बना लिया, सेकंड स्टेप में एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो वो कॉलम बना लिया, उससे नेक्स्ट टाइम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है तो वो कॉलम बना लिया, और एंड पे आपने इनको प्लस कर लेना है, ठीक है। ये डाटा आ गया सारा, मीन वैल्यू हमारे पास 9 है। फिर आपने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार यानी डेविएशंस कैलकुलेट करते जाने, 9 में से 9 तो 0, 3 में से 9 -6, 8 में से -9 तो -1, इसी तरह करते करते 18 में से 9 निकाला तो हमारे पास बचा 9, ठीक है। अब ये आ गई एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज़, ठीक। अब क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है तो आप इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाएं, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -6 का स्क्वायर 36, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 9 का स्क्वायर 81 आ गया, ठीक है। ये आ गया एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसका सम करना है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये सब वैल्यूज़ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की हैं, इन सब को आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 120 कैलकुलेटर की हेल्प से। अब आपने वो इसकी जगह पर पुट कर दिया, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे, तो कितनी वैल्यूज़ हैं, 8 हैं, आप काउंट करें, 8 वैल्यूज़ हैं, 8 से डिवाइड करें 15 आया, फिर 15 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे तो 3.87 आपको आंसर मिल जाएगा। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दो चीज़ें फाइंड करनी है और हमें ग्रुप डाटा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फार्मूले आने चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डाटा में किस तरह फाइंड करते हैं। हमारे पास ये फार्मूला होता है फॉर ग्रुप डाटा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सही है। अभी इसको देखते हुए हमने यहाँ टेबल में कुछ स्टेप्स बनाने हैं, आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। नंबर 2 पे मीन का फार्मूला फॉर द ग्रुप डाटा क्या होता है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या है, मिड पॉइंट है, एफ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो नंबर 1 पे आपने सबसे पहले क्लासेस बना लेनी है, 20 से 22, 30, 23 से 25, 26 से 8 तक, इसी तरह करते करते 32 से लेकर 34 तक। और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, वो फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर नोट कर लेनी है, ठीक है। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब आपको मिड पॉइंट का एक कॉलम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। मिड पॉइंट का कॉलम बनाया हमने यहाँ पर, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। ये देखें 20 + 22 42 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 21। इसी तरह से 23 + 25 को जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 मिलेगा। चलते चलते आपके पास 32 + 34 करके आप डिवाइड करेंगे उसको 2 से तो आपको मिलेगा 33, ठीक है। आपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। फिर देखिए इस फार्मूले में फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई किया गया और फिर उसका सम किया गया।
तो ये रही मिड पॉइंट और ये रही फ्रीक्वेंसी, दोनों को मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स बन जाएगा, यहाँ लिखते जाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चलते चलते लास्ट तक आप ऐसे ही करते जाएंगे। 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 मिल जाएगा, राइट। अब देखिए एफ एफ एक्स का सम है, तो ये सारी एफ एफ एक्स की वैल्यू हैं, तो आप मल्टीप्लाई इनको कर चुके हैं, ठीक है ऑलरेडी। आप इनको प्लस कर लें आप, ठीक है, ये देख लें एफ को एक्स से आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख चुके हैं। अब आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है, ये आ जाता है सम ऑफ एफ एफ एक्स, यानी इसकी वैल्यू बन जाएगी 867, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को भी आप ऐड कर लें, हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाता है 32। वैसे हमें यहाँ पर बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 32 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 32 होगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, सम ऑफ एफ एफ एक्स हमारे पास बनता है 867 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 32, डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 27.93, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 27 के, ठीक है। इस तरह से हमने मीन फाइंड कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वो है डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने क्या करना है बच्चों, फार्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार होल का स्केयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ये फार्मूला है फॉर द ग्रुप डाटा। अब यहाँ पर ये एक्स क्या है, मिड पॉइंट है, और एक्स बार क्या है, ये हमारे पास मीन है। जब आपके पास ग्रुप डाटा होता है तो फिर आपके पास एक सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं होती, तो आप क्या करते हैं बच्चों, अपने मिड पॉइंट्स निकाले होते हैं, ठीक है, और वो मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। ये आगे हमारा मिड पॉइंट, राइट। क्या करना है आपने, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, ये जो मिड पॉइंट्स आपने निकाले हैं और जो मीन आपने निकाला है, इन दोनों का डिफरेंस यानी डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। क्या निकाला आपने, एक्स बार की वैल्यू 27 निकाली है, सही है। और आपके पास जो मिड पॉइंट है 21, ठीक है, 27 माइनस 21 करेंगे तो आपको माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 24 को भी इसी तरह से आप माइनस करते जाएंगे, सही है। आप करेंगे 27 माइनस 24, ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस का 3। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है 27 माइनस 27 करेंगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर 30 माइनस 27 करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। तो आपने माइनस करते जाना है, एक्स माइनस एक्स बार, मिड पॉइंट में से आपने मीन की वैल्यू माइनस करते जाना है, ठीक है, ओके। इसी तरह लास्ट में 33 है, 33 में से भी आप 27 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये आपके पास आ गई एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज़, ओके। इसके बाद क्या करना है आपने, देखें एक्स माइनस एक्स बार जो है उसका होल स्केयर लिया गया, तो एक कॉलम ऐसा बना लें जिसमें आप इसका होल स्केयर प्रिपेयर करेंगे। -6 का होल स्केयर 36, 3 का होल स्केयर 9, 0 का स्केयर 0, 3 का स्केयर 9 और 6 का स्केयर होता है 36, ठीक है। तो हमने ये चीज़ प्रिपेयर कर ली, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना है। ये रही फ्रीक्वेंसी बच्चों, आप इस 36 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ 3 के साथ तो 108 आएगा, 9 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो 54 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो 0 आएगा, इसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो 81 आएगा, 36 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 72 आएगा, ठीक है। ये आपके पास एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार स्केयर की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को हमने सम करना है, क्योंकि ये साइन है समेशन का, तो ये सबको प्लस कर लिया, आपके पास 315 मिलेगा। तो ये जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई थी सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर, ये पूरी का आंसर कितना आ गया, 315 आ गया, ठीक है, ओके बच्चों। 315 हमें मिल गया आंसर। उसके बाद क्या करेंगे आप, नीचे क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये देखें ये फ्रीक्वेंसी है, इन सबको आप ऐड कर लें तो आपके पास बनता है 32, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 32 आ जाती है। इन दोनों को आप करेंगे डिवाइड, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 9.84375, उसके ऊपर अंडर रूट है तो आपने कैलकुलेटर से इसका अंडर रूट लेना है, तो आपको मिलेगा 3.137, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। इसी तरह से बच्चों अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट द रेंज। इसमें हमने रेंज कैलकुलेट करनी है, हमें ग्रुप डाटा दिया गया है, क्लास दी हुई है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये देखिए, ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये इसकी एंडिंग वैल्यू है। तो एक क्लास की एंडिंग वैल्यू और उससे वेरी नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग वैल्यू, इनको आप माइनस कर लें। अब देखिए 41 माइनस 40 करूँगा, ठीक है, 41 माइनस 40, और उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 41 में से 40 गए तो 1 बचता है हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना बनेगा हमारे पास, 0.5। फिर सुन लें, ये दो जो कंसेक्टिव क्लासेस है ना, एक क्लास की जो मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी क्लास की मिनिमम वैल्यू, इन दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो बनेगा 0.5। ये जो आंसर आता है ना आपके पास, ये आंसर, इस आंसर को सारी इन वैल्यूज़ में से आप माइनस कर लेते हैं, ये जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं, और एंड वाली वैल्यूज़ में आप सब में ऐड कर देते हैं। जैसे देखें 33 में से 0.5 माइनस किया तो 32.5, 41 में से 0.5 माइनस किया तो 40.5, 51 में से 0.1 फाइंड किया तो
50.5 आया, 61 में से माइनस किया तो 60.5 आ गया, 71 में से माइनस किया तो 70.5 आ जाता है। इसी तरह इन सब वैल्यूज़ में ऐड करेंगे, 40 में 0.5 ऐड किया तो 40.5, 50 में ऐड किया तो 50.5, 60 में ऐड किया 0.5 तो 60.5, 70 में ऐड करेंगे 70.5, 75 में ऐड करेंगे तो 75.5 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है वो ये मिल रही है। ठीक है, दैट इज़ मिनिमम वैल्यू एंड दिस वन इज़ मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो एक्स एम जो कि मैक्सिमम वैल्यू आपको नजर आई 75.5 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 32.5। तो रेंज फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है रेंज इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 75.5, मिनिमम वैल्यू आती है 32.5। तो आंसर क्या मिलेगा आपको बच्चों 43। तो ये आ जाती है जी इसकी रेंज।